मोदी 3.0 के मंत्रिमंडल में 36 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। यूपी के पीलीभीत से बीजेपी सांसद जितिन प्रसाद ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। श्रीपद यशो नाइक, जो कि नॉर्थ गोवा से बीजेपी सांसद हैं, उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। ये 6 बार लोकसभा सांसद रहे हैं। यूपी के महाराजगंज से कुर्मी नेता और सांसद पंकज चौधरी को भी राज्य मंत्री बनाया गया। पूर्वांचल में बीजेपी का ये बड़ा चेहरा है। फरीदाबाद बीजेपी सांसद कृष्णपाल गुर्जर को राज्य मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। राज्य मंत्री के रूप में रामदास अठावले का नाम भी शामिल है। वो महाराष्ट्र में आरपीआईए के राज्यसभा सांसद हैं। बिहार से जेडीयू के कोटे से दूसरे मंत्री रामनाथ ठाकुर हैं, जिन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। ये कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, जिन्हें मोदी सरकार में भारत रत्न से नवाजा गया था। बिहार से बीजेपी सांसद नित्यानंद राय को राज्य मंत्री बनाया गया। नित्यानंद राय बिहार के उजियारपुर से सांसद हैं और पिछली सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। इसके बाद अपना दल सोनोवाल की चीफ और मिर्जापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल को भी राज्य मंत्री की पद मिली है। मोदी सरकार में ये पहले भी मंत्री रह चुकी हैं। अनुप्रिया पटेल अपनी पार्टी की एकमात्र सांसद हैं। कर्नाटक के वी सोमन्ना, जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्हें राज्य मंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इसके बाद पहली बार जीते डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मसानी, जो गुंटूर सीट से टीडीपी के सांसद हैं, उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। वो सबसे अमीर सांसदों में शुमार हैं। उन्होंने अमेरिका से एक डॉक्टर की डिग्री ली है। एसपी सिंह बघेल आगरा से बीजेपी सांसद हैं, जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली है। वो पिछली सरकार में भी मंत्री थे। कर्नाटक के बेंगलुरु उत्तर से बीजेपी सांसद शोभा करांदलाजे को राज्य मंत्री बनाया गया है। वो पहले भी मंत्री रह चुकी हैं। यूपी के गोंडा से बीजेपी सांसद कीर्तिवर्धन सिंह को राज्य मंत्री बनाया गया है। 2014 में वो समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। बनवारी लाल वर्मा नवंबर 2020 से राज्य मंत्री हैं। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। इसके बाद शांतनु ठाकुर को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, जो मतुआ समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और पश्चिम बंगाल के बनगांव से सांसद हैं। केरल से एकमात्र बीजेपी सांसद और मलयालम फिल्म स्टार सुरेश गोपी को राज्य मंत्री बनाया गया है। वो त्रिशूर से सांसद चुने गए हैं। एल मुरुगन, जो कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें भी राज्य मंत्री बनाया गया है। बता दें कि वो लोकसभा चुनाव ए राजा से हार गए हैं। ये अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से बीजेपी सांसद अजय टम्टा को राज्य मंत्री बनाया गया है। पहले भी वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल थे। तेलंगाना के करीमनगर से बीजेपी सांसद बंदी संजय कुमार को राज्य मंत्री बनाया गया। ये लोकसभा में दूसरी बार सांसद बनकर आए हैं। 2020 से 2023 तक तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष रह चुके हैं। यूपी के बांसगांव से सांसद चुने गए बीजेपी के कमलेश पासवान को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। साल 2009 से 4 बार वो सांसद रह चुके हैं। इसके बाद भागीरथ चौधरी, जो कि अजमेर से बीजेपी सांसद हैं, उन्हें भी राज्य मंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। बिहार में बीजेपी का बड़ा ब्राह्मण चेहरा सतीश दुबे को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। वो राज्यसभा सांसद हैं। रांची से बीजेपी के सांसद संजय सेठ को मंत्री बनाया गया है। ये दूसरी बार लगातार यहां से सांसद चुने गए हैं। पंजाब के नेता और पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते रवनीत सिंह बिट्टू को राज्य मंत्री बनाया गया है। वो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं। एमपी के बैतूल से सांसद दुर्गादास उड़के को भी राज्य मंत्री बनाया गया है। बीजेपी के दिग्गज नेता एकनाथ खड़से की बहू और लगातार तीसरी बार सांसद चुनी गई रक्षा खड़से को भी राज्य मंत्री बनाया गया। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष और बलूरघाट से बीजेपी सांसद सुकांता मजुमदार को राज्य मंत्री बनाया गया है। एमपी के धार से दूसरी बार सांसद बनी सावित्री ठाकुर को पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से बीजेपी सांसद तोखन साहू को राज्य मंत्री बनाया गया है। वो पहले लोरमी विधानसभा से विधायक भी रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर से सांसद बने राजभूषण चौधरी को राज्य मंत्री बनाया गया है। वो पहली बार लोकसभा पहुंचे हैं। राजभूषण चौधरी बिहार में निषाद समुदाय का बड़ा चेहरा भी माने जाते हैं। श्रीनिवास वर्मा को भी राज्य मंत्री की शपथ दिलाई गई। पूर्वी दिल्ली के सांसद हर्ष मल्होत्रा पहली बार लोकसभा में पहुंचे हैं और राज्य मंत्री बनाए गए। आपको बता दें कि पूर्वी एमसीडी के मेयर भी रह चुके हैं हर्ष मल्होत्रा, जिन्हें गौतम गंभीर का टिकट काटकर बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया था। गुजरात के भावनगर से सांसद
नीमूबेन बम्भानिया को मंत्री बनाया गया है। वो पहली बार लोकसभा तक पहुंची हैं। पुणे से बीजेपी सांसद मुरलीधर मोहोल पहली बार लोकसभा चुनाव जीते हैं और उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। केरल से बीजेपी महासचिव जॉर्ज कुरियन को भी राज्य मंत्री बनाया गया। वे 4 दशक से बीजेपी में सक्रिय रहे हैं। इसके बाद असम से बीजेपी के राज्यसभा सांसद पवित्रा मार्गेरिटा को राज्य मंत्री बनाया गया है। आपको बता दें कि साल 2022 में वो पहली बार राज्यसभा पहुंचे थे।